गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.21 जिसमें क्वेश्चन कहता है कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ अननोन चार्ज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज इतना 1.5 × 10³ न्यूटन पर कूलाम एंड पॉइंट्स रेडिली इनवर्ड यानी अंदर की तरफ आ रही हैं। व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर? तो देखिए अंदर की तरफ आ रही है, इसका मतलब निगेटिव चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर की तरफ आ रही हैं तो क्वेश्चन ये कहता है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है और इस कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और उस पर अननोन चार्ज है। ठीक है, अननोन चार्ज है, कोई भी एक चार्ज अननोन है। अब चूंकि कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसके सरफेस पर होगा चार्ज और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है 20 सेंटीमीटर पर, यानी 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है तो लगभग 20 सेंटीमीटर पर, यानी कि यहाँ पर आप समझिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमको दे रखा है 1.5 × 10³ न्यूटन पर कूलम। इनवर्ड है, इनवर्ड का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नेगेटिव होगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। इनवर्ड भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही है, ऐसे अंदर की तरफ आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ से अंदर की तरफ आ रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे रखा है 1.5, ये हम लिख चुके हैं। क्वेश्चन पूछता है कि अगर व्हाट इज़ द नेट चार्ज। देखिए फार्मूला हमारे पास है, आपने थ्योरी में पढ़ा है 1/4πε0 Q/r²। अब हमें Q निकालना है तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू या तो पुट कर लें पहले हम 9 × 10⁹ Q निकालना है r²। अब ये r² वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा E से, तो ER² और 9 × 10⁹ डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ E हमको दे रखा है, इनवर्ड है तो आप माइनस ले लीजिए 1.5 × 10⁻³ रेडियस हमारा क्या लिया जाएगा, ये एक बात समझना है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता करना है, वो भी कहाँ पर 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जो इनवर्ड दे रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पर हमको वहाँ का पॉइंट हमको लेना पड़ेगा क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ पर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है और डिस्टेंस के घटने बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, इसलिए हमको यही डिस्टेंस लेना पड़ेगा। आर आपका लेना पड़ेगा 20 सेंटीमीटर। देखिए ये गॉसियन सरफेस नहीं कि चार्ज में अगर हम रेडियस घटा बढ़ा दें तो चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ्लक्स पे कोई। यहाँ पर बात दूसरी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही और इलेक्ट्रिक फील्ड आर से रिलेटेड होता है, तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो ई की वैल्यू कम होती जाएगी। यहाँ पर हमको 20 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी तो चार्ज की उस जगह पर वैल्यू क्या होगी। तो चूँकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर पर है ना, इसलिए हमको आर की वैल्यू 20 रहा। अगर ये 10 पे कहता या 5 पे कहता, 6 पे कहता, 25 पे कहता तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उसी हिसाब से दी होती। तो यहाँ पर आर की जो वैल्यू है वो हम वही 0 पॉइंट, चूँकि सेंटीमीटर दिया है तो 20 सेंटीमीटर को हमने बना लिया 0.2 और स्क्वायर कर लिया और डिवाइडेड बाई 9 × 10⁹। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 0.04 × 1.5 और 10⁻³ ये ऊपर जाएगा 9 तो -9 हो जाएगा, नीचे 9 बचेगा। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 9 में 3 चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 6। अच्छा अभी यहाँ पे देखिए आपको 2 और 3 आपको और भी मिल जाएंगे, -3 मिल जाएगा आपको, क्योंकि अगर ये हटेगा डेसिमल में, सॉरी ये 10⁻³ में माइनस में हो जाएगा तो 15 4 60 डिवाइड बाई 90 और 9 में 3 जाएगा -6। तो एक प्रकार से आपके पास 60/9 × 10⁻⁹। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो यहाँ पर ये लगभग 6 टाइम चला जाएगा तो ये लगभग 6.6, यहाँ माइनस साइन रहेगा, 6.67 × 10⁻⁹ कूलाम हो जाएगा। तो देखिए बात समझिए फिर से, यहाँ पर जो चीज़ हमने कही, जैसे ये हमारा चार्ज, ये आपका स्फीयर था और यहाँ नेगेटिव चार्ज था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम बात करते तो उसकी कुछ वैल्यू और होती, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ पर कहते तो उसकी कुछ वैल्यू और होती।
जैसे से हम आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटती जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस इस चार्ज से हमारी बढ़ रही है, इतनी हो गई, अब इतनी हो गई। तो जहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे रखी है वहीं की डिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा, इसलिए आर की जगह यहाँ पर हमने 20 सेंटीमीटर लिया है, ना कि हमने 10 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है बच्चों ये बात समझ में आई होगी आपको, और क्वेश्चन भी। ठीक है बच्चों, गुड बाय।